नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। राष्ट्रपति चुनाव मतदान से पूर्व कोरोना वैक्सीन आने की संभावनाएं खत्म। तालिबान की वापसी को कभी नहीं स्वीकार करेंगे अफगानी लोग। अब्दुल्ला। मिशिगन में चुनाव में बंदूक साथ लेकर चलने पर पाबंदी। भारत ने अमेरिका और यूरोप से खरीदी युद्धक किट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव मतदान से पूर्व कोरोना वैक्सीन आने की संभावनाएं खत्म। कोरोना वैक्सीन के निर्माण में जुटी अमेरिकी कंपनियों में अग्रणी फाइजर ने कहा कि 25 नवंबर से पहले वैक्सीन आने की कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव मतदान के लिए निर्धारित 3 नवंबर से पूर्व अमेरिकी वैक्सीन के बाजार में उतारने और सेना के माध्यम से इस वैक्सीन को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की कवायद का मुद्दा राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदारों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जोई बाइडेन के बीच पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। फाइजर के अलावा अमेरिकी कंपनियों में जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना बायोटेक तो पहले ही चुनाव मतदान से पूर्व अपनी अपनी वैक्सीन बाजार में उतार पाने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं। फाइजर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल्बर्ट बोराला ने शुक्रवार को जारी एक पत्र में कहा है कि कंपनी नवंबर के तीसरे सप्ताह में वैक्सीन संबंधी दस्तावेज अधिकृत किए जाने के लिए FDA को प्रेषित किए जा सकेंगे। मॉडर्ना के CEO स्टेफन बंगेल गत 30 सितंबर को पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए 25 नवंबर से पहले वैक्सीन संबंधी कागजात तैयार नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार की जा रही एस्ट्राजेनेका तीसरे ट्रायल में 1-2 मरीजों के अस्वस्थता होने के कारण पहले ही देर से चल रही है। तालिबान की वापसी को कभी नहीं स्वीकार करेंगे अफगानी लोग। अब्दुल्ला। हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलेशन के प्रमुख अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा है कि तालिबान राज की वापसी किसी भी हालात में अफगानी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने यह बातें कंधार के पूर्व पुलिस प्रमुख जनरल अब्दुल रजीक की द्वितीय पुण्यतिथि पर कही। उन्होंने अफगानी लोगों के बीच एकता होने पर बल दिया और साथ ही कहा कि हिंसा के सहारे कभी भी देश को शांति के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की वापसी पर तालिबान राज को फिर से थोपने का प्रयास किया गया तो यह अफगानी लोगों के द्वारा किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब्दुल्ला ने देश में बढ़ती हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि अगर हिंसा जारी रहे तो शांति बहाली नहीं हो सकती है। मिशिगन में चुनाव में बंदूक साथ लेकर चलने पर पाबंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के लिए कांटे के मुकाबले में पूर्वी छोर के पेंसिल्वेनिया स्टेट में लाखों जाली डाक मतपत्रों को लेकर कथित धांधली के आरोप लगाए गए हैं, तो मिडवेस्ट के एक अन्य कांटे के मुकाबले वाले स्टेट मिशिगन में स्टेट गवर्नर ग्रेट चेन विटमार ने अगले महीने 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में बंदूक लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। पेंसिल्वेनिया में अभी तक रिकॉर्ड 25 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इनमें से प्रत्येक 10 मतों में से एक के जाली होने पर शंका व्यक्त की जा रही है। इससे मतों की गणना में देरी हो सकती है। शुक्रवार को फॉक्स न्यूज़ ने अपने बुलेटिन में प्रो पब्लिक के हवाले से दावा किया है कि पेंसिल्वेनिया में 3,72,000 मतपत्रों को अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि ये डाक मत पत्र जाली थे। भारत ने अमेरिका यूरोप से खरीदी युद्धक किट। भारत ने चीन के साथ सैन्य टकराव के बीच चरम सर्दियों में लद्दाख की 15,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका और यूरोप से सर्दियों के कपड़े और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए युद्धक किट खरीदी है। -50 डिग्री तक तापमान को झेलने वाले तंबू भी इन सैनिकों को उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले 4 दशकों में पड़ोसी चीन के साथ सबसे खराब गतिरोध ने भारत को सीमा पर हजारों सैनिकों, टैंकों और मिसाइलों को तैनात करने के लिए मजबूर किया है, जबकि लड़ाकू जेट स्टैंड पर हैं।
चीन से वार्ताओं के 7 दौर बीतने के बाद भारत अब भी LOC पर लंबी तैनाती नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। भारत ने यह खरीदारी अमेरिकी से 2016 में हुए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम समझौते के तहत की है। इस समझौते से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच युद्धपोतों, विमानों के लिए ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, सप्लाई और अन्य सेवाओं की सुविधा मिलती है। इनमें कपड़े, भोजन, स्नेहक, स्पेयर पार्ट्स, अन्य आवश्यक वस्तुओं के बीच चिकित्सा सेवाएं शामिल है। भारत अब तक मुख्य रूप से यूरोप या चीन से अपने रक्षा बलों के लिए उच्च ऊंचाई वाली किट बनवाता था, लेकिन इस बार चीन से ही टकराव के चलते युद्धक किट अमेरिका और यूरोप से खरीदी गई है। आगे की और देश विदेश की खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।